क्रूज ड्रग्स मामले में आज आर्यन खान की बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल को लेकर सुनवाई जारी है। ऐसे में जो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था एनसीबी द्वारा, उनमें से मनीष राजगड़िया को बेल कल मिल गई है और आज कुछ ही समय बाद वो जेल से बाहर आएंगे। इस पूरे मामले पर उनके पिता जो है हमारे साथ हैं, जो मामले पर बात करेंगे। सर, क्या हुआ है पूरा मामला? बेल तो मिल गई है बट अभी तक मनीष राजगड़िया बाहर नहीं आ पाए हैं। क्या कुछ था पूरे मामले में, उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्यों इतना समय लग गया बेल के लिए उनके? सर, बेल के लिए बातें नहीं, अदालत का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो तो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो निर्दोष रहे चाहे कुछ भी रहे। तो एक बार अगर कोई चीज मामला में उलझ जाता है आदमी तो परेशानी तो होती ही है। सर, ये सीधा सा मैटर है। सर, हम लोगों ने कोर्ट में भी यही चीज रखा कि मनीष को जाते वक्त कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 तारीख को उसने जब यहाँ से गया जो चेकिंग हुई, सब जितने भी गिरफ्तारी की गई, तो ये जब चला गया यहाँ से गोवा, तो जाते वक्त क्रूज का अफसर, ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, इससे कुछ बाती लेके क्रूज में उलझ गया कि हमको ये सर्विस के लिए तुमने पैसा दिया नहीं, ये है वो है। तो उसमें क्रूज ऑफिसर से जो भिड़ गया, तो क्रूज लौटते वक्त ऑफिसर ने 4 लड़के को एनसीबी वाला को दिया कि इनके पास से 2.4 ग्राम हम गांजा बरामद किए। ये लोग ये गांजा ले रहे थे, गांजा इन लोग सेवन कर रहे थे, तो इन लोग को हम आपको सपुर्द कर रहे हैं। तो कोई भी रिकवरी ना मनीष के पास से हुई, ना साथ में जो अविन साहू है उसके पास से हुई। कोई भी रिकवरी हम लोग, वो क्रूज का जो ऑफिसर था उसने एनसीबी को हैंडओवर दिया, यही पंचनामा में दिया, यही वही चीज उन लोगों ने कोर्ट में भी लिख के दिया कि डायरेक्ट कोई रिकवरी नहीं है। एनसीबी को ने भी यही चीज कहा कि जो क्रूज का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसने एनसीबी में ला करके हैंडओवर किया। तो मनीष निर्दोष है सर, इसको जबरदस्ती फंसाया गया है। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, राहुल किला उड़ीसा का रहने वाला है। हम लोग बेसिकली धनबाद से हैं, तो और वो बिजनेसमैन परिवार से रिलेटेड रखता है। उसका कहीं पर भी कोई सब चीज में ना है। और कोर्ट में भी हम लोग कहें सर, हम लोग तो आउटसाइडर है, हम लोगों का तो कहीं से किसी से कोई लेना देना ना, हमारे पास किसी का नंबर है ना, हम किसी को यहाँ जानते हैं। तो ये तो समूचा प्लान किया हुआ है सारा चीज है। मनीष के कहीं भी किसी से चाट का या कहीं भी लिंकेज नहीं है, न ही किसी और एक्यूज्ड के साथ उसका कोई भी कॉल नंबर है या कहीं पर भी ये है। मनीष जो है पूर्णतया निर्दोष है। ये हम लोगों ने माने उनके जब्तनामा सूची से ही दिखाया कि वो जो जब्ती है, हमारे वकील साहब जो थे धनबाद से आए थे, विकास जी बुकानिया और माने अजय दुबे जी यहाँ पर थे, और साथ में तारक भाई ने बहस की थी। तो इन लोगों ने भी यही बात कहा कि जब्ती सूची में कहीं पर भी हमारा जो माने ये है, कहीं पर भी ये नहीं है कि हम लोगों ने वो ड्रग्स मिला या कुछ मिला। वो जबरदस्ती माने वो सिक्योरिटी वाला उसको दिया है 2.4 ग्राम का इल्जाम लगाकर। लेकिन चूंकि यह माने हमको न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, चूंकि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और मुझे विश्वास है कि शिव जी ही बैठते हैं न्यायालय के ऊपर। तो मैंने यही पाया कि मेरे शिव जी ने ही मेरे कृपा की है और भोलेनाथ की दया से मेरे माने जज साहब ने कल कहा कि माने उनको रिलीज दिया या बेल दिया, और आज जो हम लोगों ने यहाँ पर बेल दिया है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो मनीष जल्दी ही जेल से बाहर आएगा। और जो भी यह केस चल रहा है, मैं आपको ये अपने परिवार की तरफ से विश्वास दिला सकता हूँ कि मनीष निर्दोष है, निर्दोष मिलेगा, निर्दोष पाया जाएगा। क्योंकि मनीष बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये समाज बताएगा। हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं और जो भी हमारे रिलेटिव हैं, सब लोगों ने प्रेयर किया। और उन लोगों से भी आप पूछेगी या एनसीबी कभी भी जांच करेगी या और भी कोई भी जांच करेगा, तो मनीष को पूर्णतः निर्दोष पाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मनीष कहाँ जा रहे थे? क्रूज पर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, उसके बारे में आपको पता था? उस जानकारी थी? मनीष हम लोग से पूछ के आया था कि पापा क्रूज पे जाते हैं, बहुत दिन लॉकडाउन में कहीं गए नहीं है, तो 1-2-4 रोज आउटिंग के हिसाब से हम जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने परमिशन दिया, ठीक है बेटा चल जाओ। तो उसने टिकट बाई करके ये गेस्ट वहाँ पे क्रूज में वो गया था। उसमें कहीं पर भी कोई ये नहीं था कि हाँ कि कोई ये है या कोई उन लोग से लिंक है। हमने टिकट बाई करके वो घूमने फिरने के हिसाब से आया था। सर, एनसीबी द्वारा जो जांच की जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इल्जाम जो है अलग से लग रहे हैं, उन पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। आपको क्या लगता है? 20 लोगों में से गिरफ्तारी हुई है, उसमें आपके बेटे भी हैं मनीष। आपको क्या लग रहा है, निष्पक्ष जांच हो रही है? सर, निष्पक्ष जांच हो रही है एनसीबी के द्वारा। हमने जो पहला रोज जिस रोज भी हमने मिले थे हम जा करके, तो एनसीबी के अफसर से हमने बताया सर हम लोग बिजनेसमैन से रिलेटेड है, बिजनेसमैन है, हम लोग का ये सब चीज में कहीं पर भी नहीं। तो एनसीबी वालों ने भी देखा, बोला कि देखिए हमारा पूर्ण सहयोग मिलेगा और हम समझ रहे हैं आपकी बात, मगर ये हम लोगों को हैंडओवर किया गया क्रूज से,
तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो जांच का विषय है, जांच करेंगे, अगर कुछ न होगा तो निर्दोष साबित, अपने आप निर्दोष साबित हो जाएगा। माननीय न्यायालय से कल जो है बेल ग्रांट हो गई थी, इतना समय क्यों लगा है उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। कुछ बॉन्ड भरा है आपने, क्या हुआ है अभी और कितनी देर तक मनीष बाहर आएंगे? सर, अदालत ने 50,000 का जमानत का दिया था, तो हम लोगों ने अदालत से प्रे किया कि सर 50,000 कैश हम लोगों को डिपॉजिट करने का आदेश दिया जाए, तो उन्होंने आदेश दे दिया 50,000 वो हमने कैश जमा कराया। तो ये सारा प्रोसीजर में टाइम लग गया, जिसके कारण हमने लाके 3:20 में यहाँ जमा कर दिया रिलीज ऑर्डर। वो उम्मीद है 5-5:30 बजे 5:30 तक मनीष बाहर आ जाएगा। देखिए, न्याय की बराबर जीत होती है, सत्यमेव जयते। तो हमको कोर्ट पे, एनसीपी पर, सब पर, पूरी सिस्टम पर पूरा विश्वास है, और इसी विश्वास का नतीजा है कि सबसे पहला बेल जो इस केस में मिला वो मनीष राजगढ़िया को दिया गया। आप उनसे मिले थे, बीच में मिलने की इजाजत मिली थी, आपने उनसे बात की थी, क्या बात हुई थी मनीष से? और आर्यन क्या साथी में थे उनके, क्या था? बैरक में एक साथ रह रहे हैं, आर्यन के साथ क्या है वो? आर्यन से तो अलग रह रहा था, आर्यन के साथ नहीं रह रहा था। बस जब भी मिले तो वो बोला पापा हम कुछ किए नहीं, हम फंस गए पापा हमको। तो हम बोले बेटा ये तो हम भी समझ रहे हैं तुम इसमें कि तुम कुछ किया नहीं। तो देखिए, एक बार बिजनेसमैन का लड़का कभी कोई भी चीज दुख नहीं देखा, आज जेल में जाना है कितना बड़ा दुख का, ये तो कठिनाई है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं हमारे बोलने जो। तो इसने कोई पूर्व जन्म का कोई दोष होगा, जो भगवान के द्वारा इसको इतने दिन की ये कठिन परीक्षा ली गई, या इसको कुछ भी सजा के रूप में इसने काटा है। तो बाकी ये तो भगवान के ऊपर ही निर्भर है, बाकी इसका कोई गुनाह नहीं है।